गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अविनाश ओझा आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ एबनॉर्मल मोलर मास। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? मोलर मास तो आप जानते ही हैं, लेकिन मोलर मास एबनॉर्मल कब हो जाता है? जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल अंडर गोइंग द डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मीन्स जब सॉल्यूट डिसोसिएशन या एसोसिएशन में जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसका मोलर मास या तो ज़्यादा हो जाता है या तो कम। डिसोसिएशन होने पर ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिक्रीज कर जाती है, जबकि एसोसिएशन होने पर इंक्रीज करती है। ध्यान रखिएगा, मोलर मास तो डिक्रीज करता है डिसोसिएशन में, लेकिन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं ना। तो कहता है जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन की कंडीशन में मोलर मास नॉर्मल मोलर मास से या तो ग्रेटर हो जाता है या तो स्मॉलर हो जाता है, तो इसी मोलर मास को कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक साइंटिस्ट थे वान हाफ ने, इन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई क्या होता है? इज जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्ज़र्व क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है? जैसे आपने ऑब्ज़र्व किया कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में 90% लाएंगे, लेकिन एक्चुअल में आप पा गए 92% पा गए या 85% पा गए। तो ये जो ऑब्ज़र्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू में जो डिफरेंस आया ना, तो यही दोनों का रिलेशनशिप कहलाता है वान हाफ फैक्टर। इसको यह भी लिख सकते हैं नॉर्मल मोलर मास बटे एब नॉर्मल मोलर मास, या लिख सकते हैं आई इक्वल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, या अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। देखिए, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो भी डिसोशिएट या एसोसिएट होते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो द डिसोसिएशन और एसोसिएशन नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आप लोगों ने, क्लास फर्स्ट ईयर इक्विलिब्रियम में। इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडर अगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। भाई टोटल का जो मॉलिक्यूल डिसोशिएट या एसोसिएट होता है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिसोशिएट होगा तो डिसोसिएशन, एसोसिएट होगा तो एसोसिएशन। आइए चेक करते हैं। डिसोसिएशन के केस में देखें हम, अगर डिसोसिएशन केस में देखें, मान लें इनिशियल में एक मॉलिक्यूल ए है, टूटता है तो एन मॉलिक्यूल ऑफ ए बनाता है। जैसे NaCl है, Na प्लस Cl माइनस बनाया, तो एक से कितने बने? 2। मान लें इनिशियल में इसके 1 मोल थे तो कुछ बनेगा नहीं। अल्फ़ा मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए तो बनेगा कितना? n अल्फ़ा। बचेगा कितना? 1 माइनस अल्फ़ा। तो डिसोसिएशन के बाद कितने मॉलिक्यूल बच रहे हैं? यहाँ पे देखिए 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे n अल्फ़ा। क्लियर? तो क्या हुआ? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। तो आई बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर डिसोसिएशन। तो आई इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। ऐसे को सॉल्व किया तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा आई माइनस वन अपॉन ई एन माइनस वन। तो ये किसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला हो गया? आपकी जान ही रहे हैं किसके लिए? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। मतलब अगर मॉलिक्यूल सॉल्यूट का डिसोशिएट होता है तो। ऐसे ही एसोसिएशन के केस में देखें, मान लीजिए एन ए मॉलिक्यूल है, एन के ए मॉलिक्यूल थे, एन मॉलिक्यूल थे, तो जुड़ के ए का होल एन बना रहे हैं। इनिशियल में 1 था तो 0। अल्फ़ा मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए तो अल्फ़ा बटे एन फॉर्मेशन हुआ, रिमेनिंग कितना हुआ? 1 माइनस अल्फ़ा। तो आफ्टर एसोसिएशन कितना हो रहा है? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन। सबको उठा के पुट किया तो हमारा इक्वेशन मिल रहा है अल्फ़ा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। क्लियर? तो डिसोसिएशन का जब भी आएगा तो हमेशा अल्फ़ा ये निकालेंगे और एसोसिएशन में ये। इसका ध्यान रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल लगाइएगा, अगर सॉल्यूट या सॉल्वेंट होगा तो वहाँ पे अल्फ़ा को फाइंड करना मस्ट है, बहुत ही आवश्यक है, उसको ज़रूर से ज़रूर फाइंड करना होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें अगला। अगर इसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग रिप्रेजेंट करें वान हाफ फैक्टर के टर्म्स में तो क्या लिख सकते हैं? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई के बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
सब फॉर्मूले में हम लोग आई लगा देते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और पाई इज इक्वल टू ICST। आई रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूल डिसोशिएट और एसोशिएट हो रहे हैं। तो ये आपका आज था एलार्नोन मोलर मास और इससे संबंधित वान हाफ फैक्टर। इस पर आप क्वेश्चन करते रहिएगा, मेडिकल लगाते रहिएगा। ये आपका चैप्टर 2 सॉल्यूशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।